संघर्ष करते रहता है, मतलब जैसे कि एक जीवात्मा को जेल में डाला है, उसका संघर्ष शुरू होता है। तो उसी तरह से संघर्ष के लिए भगवद गीता में श्लोक है, कौन सा है? भौतिक प्रकृति में जीव संघर्ष करता है, बहुत जगह होता है। चैप्टर 7 वर्स नंबर 14, एक जगह यह है, फिर एक जगह और है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। संघर्ष करते हैं कौन? जीव इंद्रियों के साथ और मन के साथ संघर्ष करता रहता है, और इस संघर्ष में वो सोचता है वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। जैसे कि समुद्र में कोई डूब रहा है व्यक्ति, तो अपना प्रयास करता है, पानी में तैरता रहता है और सोचता है कि वो डूबने से बच जाएगा। और कैसा प्रयास करता है? वो डूबने से बचने के लिए खुद तैरने की कोशिश करता है और सहायता लेता है। किसका सहायता लेता है? एक कुत्ते का पूंछ पकड़ के तैरने की कोशिश करता है। ऐसा सहायता है उसका खुद का प्रयास, और एक ऐसा प्रयास जो दूसरे के से सहायता लेने की कोशिश करता है भौतिक रूप से। वो इस तरह का प्रयास है जैसे कि कुत्ता तैर के जा रहा है और उसका कोई पूंछ पकड़ के नदी पार कर ले। हो सकता है? संभव है? कुत्ते का पूंछ पकड़ के आप नदी को पार कर सकते हैं। तो ये प्रयास ऐसा बताया गया है। तो इस भौतिक संसार जिसको बताया गया है कि एक कैसा है? सागर है। कैसा सागर है? वो सागर है जिसमें हम डूब रहे हैं। वो सागर तो आया नहीं, सागर आया नहीं, है ना? तो उस सागर में हम फंस गए हैं। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कैसे हम फंस गए हैं। कुछ हमने कुछ किया है। क्या किया है? पाप ही किया है, तभी तो फंस गए हैं। किसी तरह से फंस गए, अब वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। और कोई अगर हमें बोलता है वो तरीका, वो हमको स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि हम जन्म से ठगे जा रहे हैं, ठगते जा रहे हैं, ठगते चीट वी आर बीइंग चीटेड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस एंड मिलियंस, लाइफ आफ्टर लाइफ, जन्मों जन्म तक हमको ठगा जा रहा है ना? जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कई लोगों को कि अगर हम बोलते हैं उसको कि भगवद गीता है पढ़िए, तो वो सोचते हैं इतना मोटा किताब, क्योंकि वो क्या कारण है उसका? क्यों वो परेशान हो जाते हैं किताब देख के? मैं बताया, जो लोग मेरे साथ प्रचार करते हैं मैं उनको बताता हूँ कि मोटा किताब देख के परेशान हो जाते हैं। क्या कारण है? वो 20 साल 25 साल से इतने सारे मोटे मोटे किताब पढ़ रहे हैं, तो उनको लगता है ये भी एक ऐसा ही मोटा किताब है भगवद गीता, उसको पढ़ने में कष्ट है, ऐसा लगता है, इसलिए हमारे ग्रंथों को अस्वीकार करता है। लेकिन जो प्रचारक है उसको कन्विंस, वो आश्वस्त होना चाहिए, ये ग्रंथ जो है ये दिव्य अमृत है। जिसको ये कन्विंस है वही उसको दे सकता है। अभी ये जीवन संघर्ष में लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे पास कुछ पैसा हो जाए तो हमारा संघर्ष कम हो जाएगा, है ना? तो पैसा कमाने का संघर्ष में ये सब जीवन चल रहा है। तो धन कमाने का क्या क्या तरीका है? क्या तरीका है? सबसे आसान तरीका क्या है धन कमाने का? नहीं, अगर आप ऐसे सोचते हैं तो नहीं। नहीं हो सकता ऐसा। खाली जॉब करके आप नहीं कमा सकते जितना आप सोचते हैं। उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क को बोलते हैं बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप। जो आप चाहते हैं, एक मैंने सुना, जैसे आपने बताया, गलत नहीं है, सब लोग यही सोच रहे हैं। सब लोग यही सोच रहे हैं कि हम नौकरी करके मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके बहुत धन कमा सकते हैं। नहीं, वो कमा के आप 50-60 साल निकाल लेंगे और उसका भोग भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य, हमारा बुद्धि यही दिशा में चल रहा है ना?
यही दिशा में चल रहा है, बिकॉज वी आर ऑल मिसगाइडेड बाय द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ कृष्णा। कैसे है, हम भगवान के ठगिनी शक्ति, माया शक्ति से हम लोग चले जा रहे हैं और हम उसको ही सच मानते हैं, है ना, क्योंकि हमारा नेचर है, हम धोखा खाने के लिए हम लोग एक्सपर्ट हो गए, जन्मों जन्म से हम धोखा खा रहे हैं। हमें लगता है ये वाला धोखा हम नहीं खाएंगे, हमारे बुद्धि से हम बच जाएंगे। तो पहले के लोग जो है धन कमाने का जो तरीका है, सबसे अच्छा तरीका, जो ठोस तरीका है, वो था कि जैसे कि आपके पास सोना हो या ज़मीन हो या पशुधन हो, उसको धन बोलते हैं वास्तविक में। अभी जिसके पास भी धन है वो सब बैंक बैलेंस है, और सब अगर बैंक ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, अभी देखो 40 साल पहले या 50 साल पहले 1000 रुपये का कितना वैल्यू था, आज कितना है? 1000 रुपये आज मामूली बात है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि जो कैश है, वो कैश जो है वो उसका हमेशा इन्फ्लेशन होता है, तो कम कम होता जाएगा। असली धन ये नहीं है। असली धन जो है हमारे वैदिक संस्कृति बताया, हमारे वैदिक संस्कृति, वैदिक लिटरेचर्स, श्रीमद् भागवतम में, रामायण में, महाभारत में हमें पता चलता है। जो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर क्यों बोलते हैं? हस्तिनापुर क्यों बोलते हैं? हाथियों से भरा हुआ था वो शहर, पांडवों का नगरी हाथियों से भरा है। अब हाथी कोई रखता है, घोड़ा रखता है, तो कितना मेंटेनेंस होता है, उसको कितने आगे पीछे लोग लगते हैं। तो इसका मतलब है कि कितना धनी थे उस समय। सोने के प्लेट में खाते थे वो लोग, फिर सोने से आया चांदी, चांदी से आया स्टील, स्टील से आया हमारा पेपर प्लेट, और हाँ प्लास्टिक पेपर, वही टिश्यू ऐसे प्लेट है। तो हम वास्तविक में धनी हो रहे हैं क्या, देखना पड़ेगा। धनी इसलिए है, समझते हैं हम लोग कि हम मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से लिंक्ड है तो हम धनी हो गए, ऐसा समझते हैं। लेकिन वास्तविक में असली चीज़, अगर आपके पास धन है तो आपके पास सोना होना चाहिए, फ्लैट नहीं होना चाहिए, आपके पास ज़मीन होना चाहिए। फ्लैट तो हवा में लटकता है, उसका कीमत लेते हैं लोग, तो वो धनी नहीं है। धन होना चाहिए सोना, जमीन और पशुधन। हाथी, घोड़े, ये पशुधन है, ये धन है। खेत, अनाज, ये सब धन है। मिनरल्स मतलब सोना चांदी, वही आ गया, वो है धन। आजकल के जैसा नहीं है। आजकल के जैसा जो है कैश में कभी भी आग लग सकती है, कभी भी बैंक में पैसा जमा हुआ आग लग सकता है, तो वो 1 सेकेंड में चला जाता है। हुआ है ना, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है। तो ये जो जीव है वो संघर्ष करते रहता है। कभी वो पुण्य करता है तो ऊपर जाता है, पाप करता है तो नीचे जाता है ना, ये सब हम जानते हैं। तो कभी भी आप देखेंगे कोई व्यक्ति के पास कोई धनी दिखता है, तो इसका मतलब है कि उसने उसके पूर्व कर्म के अनुसार उसको वो चीज़ भोगने को मिल रहा है, अपार धन। उसी तरह से हम कोई ऐसा व्यक्ति को देखते हैं जो कि बहुत नीच है, बहुत गरीब है या बहुत निम्न स्तर है, तो हमें समझना चाहिए कि उसका जो पाप कर्म वो भुगत रहा है। तो ये क्यों होता है? कभी पुण्य होता है, कभी पाप होता है। तो ये संसार में ऊपर नीचे होता रहता है, हमारा ग्राफ, हमारा जीवन ऐसा ही होता रहता है। कोई एक, अभी हम लोग प्रचार कर रहे थे कहीं, मुझे पता नहीं गांधीनगर या कहीं और है, तो हम एक बिल्डिंग में या कहीं सोसाइटी में घुसे थे। तो हमने प्रचार शुरू किया कि वो फ्लैट जैसा था और कुछ टेनामेंट्स थे, तो हमने टेनामेंट्स में प्रचार किया। तो एक आदमी फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा होके हमें बोलने लगा, अरे आप यूँ क्यों पार्क कर रहे हैं, इधर पार्क क्यों कर नहीं सकते आप हमारे एरिया में पार्क। मैंने बोला हम परमिशन ले रहे हैं, उसके बाद ही हम जाएंगे, पूछेंगे। तो बोले इस एरिया में मेरे जैसा अमीर, क्या बोला था उसने, रईस, मेरे जैसे रईस लोग रहते हैं। हाँ बीजा, मेरे जैसा रईस लोग रहते हैं। हाँ, मैंने बोला अच्छा है, तो मुझे बताइए कि
आप जैसे रईस है तो किसका परमिशन लेना पड़ता है? तो बोले हमारे पास टाइम नहीं होता ये सब, हमारे रईस लोग जैसे। मैंने पहला आदमी देखा जो अपने आप को खुद से अपने आप को बोल रहा है कि मैं रईस हूँ। तो याद आया हमको भागवत का कथा, जिसमें कि भरत महाराज जब राजा रघुगण को संदेश दे रहे थे, जब भरत महाराज जब राजा नहीं थे, भरत महाराज का पहला जन्म राजा का था, बाद में हिरण का हुआ और बाद में फिर एक मनुष्य का हुआ। तो उस मनुष्य रूप में जड़ भरत कहलाए गए। तो जड़ भरत जो है राजा रघुगण को फिर जब उपदेश दे रहे थे तो यही बोल रहे थे कि मैं भी आपके जैसा, आप बोलते हो राजा, मैं भी राजा था। तो हर व्यक्ति आप देखो, आप भी सब लोग कभी न कभी ब्रह्मा थे। सबसे पहले जब जीव फॉल डाउन होता है ना, आध्यात्मिक जगत से गिरता है, तो सबसे पहले ब्रह्मा बनता है। फिर धीरे 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 वो अलग अलग योनि में घूमता हुआ फिर उसका पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो चलता रहता है सीक्वेंस। तो इसीलिए सभी भागवत में और भगवद गीता में स्पष्ट दिया हुआ है कि हमारा एस्पिरेशन, समझते हैं एस्पिरेशन मतलब क्या होता है? किसको पता है एस्पिरेशन? आई एम एन IAS एस्पिरेंट बोलते हैं एस्पिरेशन, उसका हिंदी में अर्थ हुआ आकांक्षाएं। आकांक्षाएं तो भागवत और भगवद गीता पढ़ने के बाद बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारी आकांक्षाएं क्या होनी चाहिए। ऐसा आकांक्षा न हो कि हमारा जीवन इतना संघर्षपूर्ण होते जाए कि हमारा जो जीवन का उद्देश्य भूल जाए, फिर वो वापस मनुष्य जीवन का चक्र मिलना बहुत असंभव है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति पुण्य शरीर में जन्म लिया है ना, पुण्य अच्छा परिवार है, शुरू से उसको सब कुछ मिलता है, तो उसको आसान है, उसको पुण्य से पाप योनि में जाना बहुत टाइम नहीं लगता है। तुरंत अमीर है, अमीर के साथ बुराई आ जाता है। अमीर के साथ हमने देखा है ना, कई कथा है ना, किसी को याद है 10वें स्कंद में कथा है ये, ऐसा कोई अमीर है उसको फिर शाप लगता है और वो नीचे योनि में जाता है। बहुत सारे कथा है, किसी को याद है? नल कुबेर मणिग्रीव है ना, किसका बेटा था वो? कुबेर, देवताओं के ट्रेजरर कुबेर, उनका पुत्र को फिर निम्न योनि में जाना पड़ा है ना। तो सोचो कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कितना चांस है ये सब करने का, समझ रहे? हम लोग सोचते हैं कि हम लोग वो अप्लाई नहीं करते हैं, समझ रहे? हम लोग खाली कथा सुन के फिर अगले फ्राइडे को आएंगे, अगले थर्सडे को आएंगे और संडे को आएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, श्रवणम, सुनना। वो भी मैं बताऊंगा कि राइट सोर्स क्या है सुनने का। बहुत लोग सुनते हैं, हर लोग सुन रहे हैं, यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं और जो देख रहे हैं सब लोग सुनते हैं, खाली सुनना पर्याप्त नहीं है। किससे सुनना? सुनने के बाद क्या करना चाहिए? मननन, यानी उस सुनने को डीप अंडरस्टैंडिंग समझना चाहिए, मननम। और तीसरा क्या है? निधिध्यासनम, मतलब वो सुनने का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमने डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा 20-25 साल बिगाड़ने का। ठीक उसी प्रकार से श्रवण कर रहे हैं लेकिन अभ्यास नहीं कर रहे हैं। जब अभ्यास का बात आता है तो हम लोग शिथिल पड़ जाते हैं। अभ्यास मतलब हमारे लिए अभ्यास क्या है? प्रचार। इस शरीर को प्रचार में लगाना, सेवा में लगाना। उसके लिए जब अब बात आती है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, कोई दूसरा काम आ जाता है। ऐसा अभी परसों ही नित्यानंद त्रयोदशी था, उससे भी पहले मैंने देखा वराह द्वादशी था, उससे भी पहले मैंने देखा एकादशी था। 3 इंपॉर्टेंट दिन था, कोई मंदिर नहीं आ रहा। नित्यानंद त्रयोदशी के दिन कोई थोड़ा सुन लिया, उसके बाद फिर कौन आता है देखने के लिए? भगवान सब जानते हैं, भगवान को सब दिखता है, हमको मौका मिलता है। नित्यानंद प्रभु को अगर हम प्रणाम करने नहीं गए तो चैतन्य महाप्रभु कैसे खुश होंगे? यही बात मैंने पिछले जन्माष्टमी से पहले बलराम पूर्णिमा के दिन बोला था।
बलराम पूर्णिमा के दिन मैंने बोला था कि बलराम पूर्णिमा आज कोई नहीं आया मंगल आरती, तो जब मैंने ये वीडियो रिलीज़ किया तो दूसरे और तीसरे दिन सब आ गए मुंह दिखाने के लिए, रजिस्टर करने के लिए। मुझे दिखाने के क्या फ़ायदा है? सेवा करते नहीं है, सेवा का चांस मिलता है। आपको कितने बार बताया मैंने, सेवा मिलता है, भाग्य से मिलता है, लेकिन हम सोचते हैं कैसे सेवा को अवॉइड करना है। मेरा प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कितना है, ऐसा बताते हैं हम लोग। ये दुर्भाग्य है ना। दीक्षा किस लिए लिया या क्यों लेना चाहते हैं, है ना? तो ऐसा ही है, जब हमको मौका मिल रहा है, भक्ति लाइन में है, हमको मौका मिल रहा है सेवा करना, हम नहीं ले रहे। ओह दूसरे लोग जाएंगे, मैं तो बिजी हूँ, मेरा तो XYZ, आई एम सेंटर ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो यही होता है, जब हमको अच्छा फैसिलिटी मिलता है, देवता का योनि मिलता है, तब हम भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो वही नल कुबेर मणिग्रीव का ऐसा हुआ, वो तो भाग्यशाली कि उनको फिर से भगवान का दर्शन मिला। हमारा का पता नहीं है, क्योंकि पहले के जीवन में लोग कम पाप करते हैं और अभी हम लोग पाप की सिवा कुछ नहीं करते हैं, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, सब पाप कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा ही है, एनवायरनमेंट ही ऐसा, आप बच ही नहीं सकते। इसीलिए मैं एक श्लोक बताऊंगा बाद में, अंतिम में। तो हम अगर भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति के अलावा जितना भी कुछ है वो सब सकाम कर्म है, सब हमें पाप की तरफ लेके जाता है। सकाम कर्म, सकाम कर्म से हम लोग कर्म बंधन में पड़ते हैं, और कर्म बंधन पर पड़ते हैं तो उतना ही हमको निश्चित हो जाता है हमको कौन कौन सा शरीर लेना है, वो निश्चित हो जाता है, एक चेन बनता है। जैसे ये चादर बन रहा है, ये चादर है, चादर आप देख रहे हैं ना, तो चादर को आप देख नहीं सकते कि चादर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है और वो थ्रेड्स है, और वो भी देख के आप नहीं समझते थ्रेड का सोर्स जो है रुई है, और वो भी आप नहीं समझ सकते कि रुई जो है जमीन से आती है, और वो भी नहीं समझते कि जो जमीन से आती है वो भगवान के बारिश से आता है, और वो कहाँ से आता है ये भी नहीं समझ सकते। वो सबका सोर्स क्या है, कृष्णा है। ये देखने का तरीका हर एक चीज़ को। इसलिए हम जब पानी पीते हैं तो हम क्या बोलते हैं, रसोम अपसु कौनत्या, ये जो रस जो जल का स्वाद है मैं हूँ। ऐसे होना चाहिए, हर क्षण में ये होना चाहिए। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कितने लोग ऐसा करते हैं? ये करना चाहिए, अपने जीवन में लाना चाहिए। ये सब क्लास सुनने के बाद ये लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, ये आपको हर जगह मिलता है। प्रभुपाद के सब बुक्स में मिलता है। अभी मैंने कैसे तुरंत आपको बताया, कहीं भागवत के परपट में लिखा है, मुझे याद आया, मैंने आपको बताया। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, एक व्यक्ति, चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य का एक कमेंट्री है भागवतम का, उसमें से बताते हैं कि एक व्यक्ति है जो बहुत गरीब था, लेकिन उसको नहीं पता था कि मैं इतना गरीब हूँ तो मेरा कब धन आएगा। तो उसके पास वो एक ज्योतिष के पास जाता है। वो ज्योतिष जो है सर्वज्ञ नाम का ज्योतिष है। वो ज्योतिष के पास जाता है। ज्योतिष उसको बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए बहुत सारा धन रखा है, और वो बता के गए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जाना उस धन को ढूंढने के लिए। तो उस ज्योतिष ने बताया कि आपके घर के अंदर, आप जहाँ रहते हो उस घर के अंदर 4 दिशा है। वो 4 दिशा में आप दक्षिण के तरफ मत जाना, दक्षिण के तरफ खुदाई मत करना। क्या है वहाँ पे बताया, वहाँ पर वैदिक कर्मकांड है। वैदिक कर्मकांड का मतलब क्या है, जहाँ पर हम कोई धार्मिक रीति रिवाज करते हैं, सुख भोगने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कर्मकांड जिसको बोलते हैं, सुख प्राप्ति करने के लिए। तो इसको बोलते हैं रिचुअलिस्टिक प्रोसेस। तो वो बोल रहे हैं कि केवल रीति रिवाज करने से कुछ सुख मिल सकता है, लेकिन वो टेम्पररी होगा। जैसे देवी देवता का उपासना, शनि को उपासना, पितरों का उपासना, है ना, ये सब करने से। तो ये सब करने से क्या होगा, आप वैदिक कर्मकांड में फंस जाएंगे, और वो विषैला सर्प के जैसा है, पॉइजनस। जब पॉइजन के साथ रहते हैं तो आप मर जाएंगे, जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला कि पश्चिम की तरफ मत जाना। पश्चिम की तरफ क्या है, आपके घर के तरफ जो पश्चिम की तरफ है, पश्चिम का जो भाग है, उसको खुदाई मत करना, क्योंकि वहाँ पर क्या है,
यक्ष और दुष्ट आत्माएं हैं। वो किसके समान है? जो शुष्क चिंतन करता है, मेंटल स्पेकुलेटर्स है वहाँ पर। मेंटल स्पेकुलेटर्स मतलब जो हम सुनते हैं टीवी में, किसी का बात सुनते हैं, किसी का ओपिनियन लेते हैं, कोई पॉलिटिक्स का न्यूज़ सुनते हैं, कोई हम समझते हैं सुनते हैं कि भविष्य में ये पार्टी आने वाला है, ये होने वाला है, आपका भविष्य बदलने वाला है, ये सब आप सुनते हैं। तो ये सब शुष्क चिंतन के अंदर आता है। इसको बोलते हैं मनोधर्म, स्पेकुलेटिव नॉलेज। स्पेकुलेटिव नॉलेज है, इसमें भी नहीं जाना आप, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं यहाँ वास करती है। उत्तर की तरफ मत जाना। उत्तर की तरफ में आपका ध्यान योग है, जो आपको ये बताएगा कि आप निर्विशेष का चिंतन करो। निर्विशेष, आप समझते हैं, निर्विशेष जिसका कोई रूप नहीं है, उसमें ब्रह्म में लीन होने के बाद चलेगी। तो वो सब मत करना, क्योंकि वो करने से क्या होगा, आपको ऐसे बताया जाएगा कि आपकी कुंडली जागरण करो, कुंडली जागरण करो। बहुत लोग बोलेंगे आपको, ऐसे बहुत सारे ज्ञानी लोग होंगे जो कुंडली जागरण के बारे में बात करेंगे। कुंडली जागरण क्या होता है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपका। कुंडली जागरण ये होता है कि जिससे आपके शरीर के अंदर 7 चक्र जागृत हो जाते हैं। तो जागृत करके क्या करेंगे, उद्देश्य क्या है सब चीज करने का? जागृत करने के बाद क्या, और भोग करेंगे, और अच्छा खाएंगे, और शरीर मजबूत करेंगे, और अच्छा खाएंगे, और घूमने का मन करेंगे, और खाने का मन करेगा, और सोचेंगे लंबा आयुष्य हो, हमारा जीवन अच्छा हो, लंबा हो। लंबा आयुष्य तो हाथी का भी होता है, लंबा आयुष्य किसका, कछुए का भी होता है। वैसा आयुष्य नहीं लेने का कोई फायदा नहीं है, जिसमें वो आयुष्य जिसमें कि कृष्ण भगवान का नाम ही नहीं है, कृष्ण भगवान आपके जीवन में नहीं है। वो जिस तरह से डेकोरेटिंग ए डेड बॉडी, शरीर को एक अच्छे से सजाओ, उसके ऊपर माला चढ़ा दो, चांदी सोना सब रख दो, वो मरा हुआ शरीर के ऊपर रखने का क्या फ़ायदा है? तो इस तरह का है ये सब प्रोसेस। क्या प्रोसेस? जागरण करना। जागरण हमको क्या करना है? जागरण करना है हमारा क्या है, मैंने बताया था आपको पिछले वाले श्लोक में। मैंने आपको पिछला जो सेशन था उसमें मैंने बताया था कि आप पढ़ के आना और 10 पॉइंट लिखना, कम से कम 5 या 10। किसी ने नहीं किया होगा, मुझे पता है ना? वेरी नाइस। किया है आपने किया है। किसने किया हाथ उठा? वेरी नाइस। ये करने से आपको फ़ायदा होगा, मुझे नहीं। अभी मैं ये श्लोक याद करने बताने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद, एक क्लास के बाद लूँगा मैं। तो वो करने से क्या होगा, आपका प्रगति होगा और मेरा भी होगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि मैं कितना, मुझे भी याद है और आपको भी याद है कि नहीं है। उसी तरह से इस सेशन के बाद भी आपको याद करना है। तो जागृत किसको करना है, मैंने बताया था 7.83 आदि लीला से। किसी ने पूछा था कि ये कहाँ से श्लोक बोला आपने? 7.83 किसी ने देखा है? 7.83 नहीं देखा है, जिसने बोला वही देखा है। 7.83 क्या है? 7.83 हरे कृष्ण नाम महामंत्र एते स्वभाव, जय जप तारे कृष्ण उपजय भाव। इसका अर्थ क्या हुआ? हरे कृष्ण महामंत्र का ये स्वभाव है कि जो जप करेगा उसको भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो गया। मैंने बताया था उससे पहले वाला क्लास में। ये सेशन सब चालू रहता है, सब मेरा ही जिम्मेदारी है कि इसको एक्टिव रखने के लिए, इसलिए मैं करता हूँ। उस सेशन में मैंने बताया था कि आप अगर नाम लेते हैं, अगर आप नाम उस भाव से नहीं लेते हैं तो मैकेनिकल जाप होगा, और मैकेनिकल जाप आपको सेंटिमेंटल बनाएगा खाली। उसके बाद सेंटिमेंटल के बाद क्या होंगे आप? भावुकता के बाद क्या होगा आपका? रीति रिवाज में चले जाएंगे। रीति रिवाज से क्या होगा? इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो सब चीज़ खत्म हो जाएगा, और सब चीज़ खत्म हो जाए तो आप बोलेंगे इसका कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद क्या होगा? आप नास्तिक हो जाएंगे, और नास्तिक होने के बाद आदमी मेटेरियलिस्टिक हो जाता है, और मेटेरियलिस्ट होने के बाद पाप करता है, और पाप करने के बाद क्या होता है? नीचे योनि में जाता है। सिंपल है। तो इसीलिए ये जो डिवोशनल सर्विस है, इट्स ए फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब होता है वो ठीक है, फिलॉसफी मतलब आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिल मतलब लव, बोलते हैं ना, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। फिलिक, हाइड्रोफाइल मतलब वाटर
को पसंद करता है। तो फिलॉसफी मतलब विजडम के प्रति जो अच्छे विचार के प्रति आकर्षण होना, लविंग नेचर होना चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर के प्रति। फिलॉसफी एक्चुअली फिलॉसफी बहुत मुश्किल नहीं है। फिलॉसफी लोग ने मुश्किल बना दिया है, ये वेस्टर्न लोगों ने मुश्किल बना दिया है। कुछ फिलोसोफर्स जो है तथाकथित वेस्टर्न लोग, उन्होंने बता दिया अरे ये तो बहुत ये ईस्टर्न फिलॉसफी इज़ वेरी मिस्टिकल, इसमें बहुत ध्यान होता है और यू शुड बी वेरी केयरफुल, ऐसे सब जो उन लोगों ने दुष्प्रचार किया है। वास्तव में फिलॉसफी इज नथिंग बट योर लविंग नेचर टू द एब्सोल्यूट ट्रूथ। जब आपके पास प्रेम होगा तो वो चीज़ आसान हो जाएगा। मैंने बताया था प्रेम होगा तो जो गर्भवती माता है उसको अपना बच्चा हैवी नहीं लगता है, ऐसा ही है, बिकॉज शी लव्स दैट। उसी तरह से भगवान से प्रेम होना, गीता से प्रेम होना, तब आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आएगा। वो फिलॉसफी मतलब लविंग टेंडेंसी होना चाहिए। तो जीवन का उद्देश्य है अपने को कॉम्प्लेक्स नहीं करने का। ये बाकी सब चीज़ जो आपको जटिल बना देता है, कॉम्प्लेक्स फीलिंग, कॉम्प्लेक्स पाथ में लेके जाता है और आपको फंसा देता है। लेकिन ये जो है न कर्मकांड करना है हमको, न हमको सूक्ष्म चिंतन करना है, न हमें कुंडली जागरण ध्यान योग करना है। हमें क्या करना है, उन ज्योतिष ने बताया कि आप पूर्व दिशा में जाओ, वहाँ पर है कृष्ण भक्ति का प्रकाश, वहाँ पर आप शुरुआत करो ढूंढना संपत्ति, और वही संपत्ति है कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण ताया नहीं माया अधिकार। तो हम उस संपत्ति की बात कर रहे हैं जो आपके पास होने के बाद कभी भी कम नहीं होगा। वो संपत्ति है कृष्ण प्रेम। तो वो कृष्ण प्रेम संपत्ति को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हम 4 चीज चाहिए उसके लिए। तो वो ऐसा संपत्ति को प्राप्त करने के लिए 4 चीज चाहिए। कौन सा संपत्ति? कृष्ण प्रेम धन। बहुजन में यदि कहले श्रवण तबो तो न पाइबे कृष्ण पदे प्रेम धन। सुना है आपने? जो लोग इस्कॉन मंदिर जाते हैं और रेवत प्रभु का क्लास सुनते हैं, उन क्लास में काफ़ी बार वो बोलते हैं बहुजन में यदि कहले श्रवण तबो तो न पाइबे कृष्ण पदे प्रेम। उनसे सुन कर मेरे को याद हो गया। ऐसे बहुत कुछ है, मैं सब लोगों से सुनता हूँ और वही चीज़ मैं आपको रिपीट करता हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए। और याद हो जाए मतलब क्या होता है, कभी आप अनुभव करना, जो चीज़ आपको याद है ना, तो आप उसके ऊपर सोचने शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि यार सही बोला है। क्योंकि हमारा जो फिलॉसफी है, हमारा जो तत्व ज्ञान है, वो किसी मेंटल स्पेकुलेटर ने नहीं दिया है, वो हमको दिया है वेद व्यास ने, वो हमको दिया है अन्य ऋषियों ने, जो कि भगवान से गाइडेड है। जैसे उपनिषद है ना, बहुत सारा चीज़। अभी जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अभी जो हमने सुना, कौन सा सुना अभी? आदि लीला 7.83 क्या है? कोई बोलेगा फिर से? हरे कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, जय जापे तारे उपजाए कृष्ण भाव। आप सुनो, ये बोल के सुनो, बोलो और सुनो, तब आपको पता चलेगा कि बोल तो रहे सही है। ये नाम का स्वभाव ही है कि अगर हम इसको जप करेंगे तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और ऐसा आप कर रहे हैं, आप देखो करके हो रहा है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। ये केशवानंद प्रभु को किसी ने पूछा था इंटरव्यू में कि तो उन्होंने कैसे समझा, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया जैसे कि एस्पिरिन है एक ड्रग, या कोई भी ऐसा पैरासीटामोल या कुछ भी ऐसा नाम ले ड्रग का, वो ड्रग अभी जो चल रहा है वो कई साल तक रिसर्च हुआ है, सबका इफेक्ट देखा है, उसके बाद लॉन्च हुआ है। लेकिन पिछले 2 साल पहले कोरोना में जो वैक्सीन बना था वो तुरंत दे दिया सबको। बाकी सब कैसा है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10-20 साल लगा है, उसके बाद वो दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास जो आया है ये सिद्धांत जो है मेरा नहीं है या इस्कॉन का नहीं है। ये सिद्धांत किसका है? मध्वा गौड़ीय संप्रदाय, यानी कि जो ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय, ये सिद्धांत है जो भगवान से आए, वो टेस्टेड है ऑलरेडी।
आचार्य परंपरा ने टेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने लिया है, उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं हरे कृष्ण महामंत्र। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है माधुर्य कदम्बनी। उसके अंदर वो जो मैं बार बार बात करता हूँ ना भाव के बारे में, विचारणे भाव, और कौन सा बोला, अलग अलग प्रकार का भाव होता है ना, जैसे मैंने बताया था उसको 50 भाव बताया था मैंने। तो वो अलग अलग प्रकार का भाव वो माधुर्य कदम्बनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया हुआ है। तो वो सब उन्होंने जो लिखा, ऐसे लिखा नहीं, उन्होंने खुद उसको उसके ऊपर मनन किया है। उन्होंने जो रियलाइज नॉलेज दिया है और वो जब हम अपनाते हैं तो हमें वो इफेक्ट मिलता है। नाम चिंतामणि, हरि नाम चिंतामणि भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। तो वो नाम के ऊपर ही है, नाम को कैसे लेना चाहिए, क्या लेने से कैसे इफेक्ट होगा, वो उन्होंने लिख के दिया। कौन? ये सब हमारे परंपरा में आचार्य। तो उन्होंने कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं उनका, ये टेस्टेड है ऑलरेडी। उन्होंने अपना अनुभव किया है, उन्होंने शास्त्रों को पूरा स्टडी किया। जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने हमें किया था भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु जैसे कि भक्ति का पूरा सिंधु है, उसमें से एक बिंदु दे रहे हैं, एक बिंदु, और एक बिंदु, एक ड्रॉप इज सफिशिएंट। तो उसी तरह से हमारे पास जो धन है वो उसको समराइज किया है इस धन को लेने के लिए। ये क्या धन है? कृष्ण प्रेम। जिसके पास ये कृष्ण प्रेम धन है उनका अनुभव है। जैसे बड़े बड़े राजा हुए, जैसे कि अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, इनके पास वो धन होते हैं, हमेशा से होते हैं। कैसे? युधिष्ठिर महाराज हमेशा उनके पास कृष्ण भगवान रहते थे। उसी तरह से अम्बरीश महाराज, उनके पास हमेशा कृष्ण भगवान रहते थे, है ना। वो इतना राजा होने के बाद भी हमने क्या बोला अभी कि पुण्य करने के बाद पाप योनि मिलता है, होता है ना। जो पुण्य आत्मा है उसके पास धन आता है, उसके बाद क्या होता है? पाप में चले जाते हैं वो लोग। लेकिन जिस पुण्य आत्मा में भगवान है वो पुण्य को कन्वर्ट करते हैं भक्ति में। जैसे अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, है ना, परीक्षित महाराज, ये सब। इसलिए जिसके पास जो भी कुछ धन है वो क्या किसने दिया? भगवान ने दिया। उसको कन्वर्ट करना है हमको, वो धन समझना है कि वो भगवान का ही है, तो भगवान के लिए उपयोग करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे ही किया, उपयोग किया है। तो वो उपयोग करने के लिए हमारे आचार्य ने क्या बताया, बोला है वो 4 चीज होना चाहिए। वो कौन से 4 चीज होना चाहिए जिससे कि वो धन आपके पास हमेशा बना रहेगा, कभी कमी नहीं होगा उसमें। सबसे पहला है साधु संग। साधु संग मतलब वो लोग जो इस धन के बारे में चर्चा करते हैं, और धन जिसके पास ले रहे हैं, वो उनके पास आ रहे हैं, वो डिवोटीज है, साधु। ए मतलब एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। ए पॉइंट नंबर 1, 4 चीज में से पहला आ गया। दूसरा, भगवद गीता और भागवतम पढ़ना, मतलब भगवान के ग्रंथ पढ़ना। बी, तीसरा, भगवान के दिव्य नाम का चर्चा करना, जप करना, संकीर्तन करना। 2 तरह का कीर्तन होता है, एक खुद करने का है, अपना नाम लेना है भगवान का और सुनना है, और तीसरा भक्तों के साथ करना है, वो संकीर्तन हो गया। और चौथा है, क्या है चौथा? डाइट। कृष्ण प्रसाद को छोड़ के कुछ भी नहीं खाने का है। चाहे कितना भी बड़ा होटल है, आपको नहीं खाने का वहाँ जाके। चाहे कितना भी बढ़िया भजिया बना होगा, नहीं खाने का है। अगर वो कृष्ण, कोई भी एक्टिविटी जिसमें कृष्ण सेंटर नहीं है, वो नहीं करने का है। अगर ये आप 4 चीज करेंगे तो आपके पास ऐसा धन होगा कि आपको अलेक्जेंडर जैसा नहीं करना पड़ेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने कुछ लाया नहीं है, चला गया मैं ऐसे। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे फिलॉसफी आती है उनको मरते समय कि अपना तो कुछ नहीं है। तो अभी तक क्यों नहीं पता था, अभी क्यों पता चला? अलेक्जेंडर को बाद में पता चला कि देखो मेरा हाथ खुला रखना, देखो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। तो इतना सुनने के बाद भी सब लोग हाथ बंद करना चाहते हैं अभी भी, और रखो और रखो और रखो, कहीं से कुछ पैसा आ जाए। ये कारण है, हम लोग सोचते हैं कि पैसा ही जो है वो धन है, वेल्थ। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो पैसा को देने वाला है वो लक्ष्मी के पति है,
लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण विष्णु या नारायण, उसको छोड़ के जो भी कुछ हम करते हैं वो सब रावण जैसे, हम सब रावण जैसे। अगर मतलब धर्म मतलब सेवा, भगवान का सेवा, भगवान का हर एक चीज भगवान से अभिन्न है, समझते हैं? एक फिलॉसफी अपना अचिंत्य भेदाभेद, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं चर्चा करता हूँ मैं, डिटेल टॉपिक है, क्योंकि बहुत लोग को ये भी नहीं पता है मायावाद क्या है, इसलिए मायावाद जब पता चलेगा तो उसके बाद में अचिंत्य भेदाभेद कभी बताऊंगा मैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि भगवान का सेवा और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना, सुना है ना आपने? तो भगवान का हर चीज भगवान, अगर भगवान यहाँ चित्र के रूप में दिख रहा है तो स्वयं भगवान है, भगवान नाम के रूप में तो स्वयं भगवान है। उसी तरह से भगवान का हम लोग वहां पर नाम ले रहे थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन चक्र की जय, ऐसा बोलते हैं ना, सब भगवान का है। उसी तरह से भगवान का भक्त भी भगवान का है, प्रभुपाद भगवान के है, आचार्य सब भगवान के हैं, और उनके जो सेवक है वो भी भगवान के हैं। तो जब सेवा भी भगवान का ही है, अगर हमने सेवा नहीं लिया, यानी सामने से ही इसका मतलब हुआ कि हमने सेवा नहीं लिया, यानी भगवान को नहीं, हमने रिजेक्ट कर दिया। चाहे कोई भी रीजन, XYZ कोई भी रीजन हो अपने जीवन में, चाहे हम बीमार हो, चाहे कितना भी बड़ा हमारे ऊपर अकाल पड़ गया होगा, अगर हमने सोच के सेवा छोड़ दिया या सोच लिया चलो हम तो बहुत कर रहे हैं, एक बार नहीं किया तो क्या हुआ, अगर हमने थोड़ा सा भी विचार कर लिया, इसका मतलब है सिंपली वी आर रिजेक्टिंग कृष्णा। बोलते हैं ना, हम सब लोगों को बोलते हैं कि भागवत आया आपके घर में, आप रिजेक्ट कर रहे हैं, सेम चीज वही है। अगर हम भगवान का सेवा रिजेक्ट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि नहीं चलेगा, कोई मैं बीमार हूँ या कुछ हो तो मैं आज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कितना भगवान जानते हैं मैं कितना तकलीफ में हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। अरे भगवान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि भगवान चाहते हैं कि आपको सेवा करना है, तो वो सेवा अगर हमने छोड़ दिया किसी भी कारण से, चाहे कितना भी हमारे ऊपर विपत्ति आए, अगर हमने छोड़ दिया, या फिर हम नहीं समझ रहे हैं कि भगवान और भगवान एक है, भगवान का नाम और भगवान एक है, भगवान का सेवा नहीं छोड़ना चाहिए, अगर हमने ऐसा कर दिया, ना हम गुरु को जानते हैं ना हम कृष्ण को जानते हैं, हम सिंपली अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मतलब हम तत्वदर्शी कुछ नहीं, हम जानते ही नहीं तत्व क्या है, हम जानते नहीं भगवद गीता क्या है, खाली रबर स्टैंप पर है हम लोग, रबर स्टैंप। और हम महसूस भी करते हैं, हम लोग को किसी ने प्रणाम नहीं किया, हमको किसी ने हरे कृष्णा नहीं बोला, तो हम फील करते हैं कि ये मुझे नहीं बोल रहा है, मैं इतना सेवा किया मुझे कुछ नहीं बोल रहे हैं, लोग मेरा मान नहीं कर रहे हैं। तो ये सब आना ही, ये सब समझना, इसका मतलब है कि हमने कुछ समझा ही नहीं अभी तक। ये क्वालिटी है जिसको बोलते हैं अमानित्व, चैप्टर 13 में आएगा। अभी मैंने बताया था चैप्टर 12 में कुछ गुण आए थे, वही गुणों को बढ़ाना है हमको, दूसरों में ढूंढना है, और वही गुण को ढूंढ के हमें देखना है कि हमें कितना कम है उसको बढ़ाना है, ये करना है हमको, ठीक है। तो इसलिए आपको धन असली में कमाना है तो आपको 4 चीज याद रखना है। भगवान, धन, भौतिक धन हमेशा खत्म होने वाला है। आध्यात्मिक धन, आध्यात्मिक मतलब भगवान, बिना भगवान के कोई भी आध्यात्मिकता नहीं होती है। जो सूक्ष्म चिंतन है या ध्यान है या कर्मकांड तो फिर इसमें लेवल पे नहीं आता है, तो वो सब कुछ, कोई भी चीज भगवान के केंद्र में नहीं आता है, वो सब बेकार है। इसलिए भागवत में एक श्लोक आता है, अकाम सर्व काम हुआ। अगर आपको धन का भी चाहिए, धन का भी इच्छा करते हैं, तो भी चाहे आप अकाम हो या सर्व काम हो या मोक्ष कामी हो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, 2.3.10 कैंटो 2 में है ये श्लोक आता है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति ही तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे आप इच्छा करते हैं या नहीं करते हैं, या निष्काम है आप, कोई इच्छा नहीं है, मुझे धन नहीं चाहिए, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, तो धन भी नहीं चाहिए और सेवा भी नहीं चाहिए, ऐसा हो जाता है उनका। मैं आता हूँ भगवान के ऊपर देखने के लिए, लेकिन मुझे कोई सेवा भी नहीं करना है, ठीक है, न्यूट्रल न, मुझे इसका मतलब है मुझे कुछ लेना देना नहीं है आपसे, मैं आ गया हूँ बहुत है, मतलब मेरा इच्छा हुआ। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मेरा भगवान बुलाएंगे तो आते हैं, एक ऐसा बहस कर रहे थे, भगवान बुलाएंगे तो आएंगे, भगवान का जब इच्छा होगा, जब गोविंद जी का इच्छा होगा तो मैं सेवा करूँगा, ऐसे भी लोग हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, आपका इच्छा हो चाहे नहीं हो, चाहे मोक्ष का भी इच्छा हो, तो भी हर परिस्थिति में आपको भगवान का सेवा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये है भागवत पुराण में श्लोक, इसलिए बोलते हैं भागवत पढ़ेंगे तो सेवा करने का मन करेगा,
ठीक है। तो बड़े बड़े राजा हुए हैं, वो सब सेवा करते हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम एक छोटे से कनिष्ठ भक्त के लेवल पर जाते हैं और हम सब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने सेवा में। तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए अम्बरीश महाराज से, पृथु महाराज से, युधिष्ठिर महाराज से, प्रहलाद महाराज से, श्रील प्रभुपाद से, गुरु महाराज से, कि आप देखो कितने विषम परिस्थिति में कभी भी वो सोचते नहीं है कि मेरा शरीर खराब है तो मैं मंगल आरती नहीं जाऊं, आज मुझे बीमार हूं मैं मंगल आरती नहीं जाऊं। ऐसा कभी विचार आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, स्पिरिचुअल स्टेटस ठीक नहीं है। हेल्थ तो ठीक ही है, मतलब हेल्थ रीज़न है, तो ये सब नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। तो अपना जो धन है, अगर हम भगवान को केंद्र में रखेंगे तो ही हम धनी है। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि देयर इज नो एनी स्कैर्सिटी, कोई भी चीज़ का कमी नहीं है संसार में। संसार का कमी है खाली एक, और वह है कृष्ण भक्ति का कमी। तो हमें एनालाइज करना चाहिए कि हम में कितना है कृष्ण भक्ति, कितना है, ये एनालाइज करना चाहिए। ठीक है। तो कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान बोलते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं और 4 प्रकार के लोग मेरे पास कभी नहीं आते। तो आप देखो कौन है हम, है ना। और कृष्ण भक्ति बढ़ाने के लिए 4 चीज़ करना है। पहला, सबसे पहला साधु संग, एसोसिएशन, ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर भगवद गीता एंड भागवतम को बहुत तीव्र से सीरियसनेस से पढ़ना चाहिए। सी, चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्णा महामंत्र, ये बहुत ध्यानपूर्वक निरपराध रूप से करना चाहिए। डी, आपका कृष्ण प्रसाद होना चाहिए, आपका भोजन, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। और कुछ भी है इसका मतलब ABCD में कमी है, ABCD में कमी है तो आप स्पिरिचुअली बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है। तो आप ध्यान रखिए ABCD, ये चारों चीज़ आपके जीवन में कितना है, नहीं है तो उस भक्त से कांटेक्ट कीजिए जिसमें ये है, बस यही उसका तरीका है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई सवाल है तो बोल सकते हैं, किसी को कोई कमेंट है, पूछना है बोल सकते हैं आप।